बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे ऑफिस में एक मुतासरा फैमिली आई है जो खून सफ़ेद हो गया है और दो भाइयों ने मिलकर एक भाई की फैमिली को घर से बेदखल कर दिया और सामान नामालूम जगह पे मुंतकिल कर दिया। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं फैमिली और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। जी मेरी बहन, आप बताएं कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया। 26 दिसंबर की शाम को मगरिब के वक्त मैं अपने घर पर अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, जब मेरे दोनों देवरों ने मुस्तबा रशीद और बिलाल रशीद ने अपने दोनों बहनोइयों के साथ मिलकर, जो जिनके नाम मलिक दिशान और उसामा बिन सईद है, उनके साथ मिलकर मेरे घर पर हमला किया। मेरे बगैर इजाज़त के मेरे घर में दाखिल हुए और मुझे बालों से पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाला। मेरे बच्चों समेत मेरे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ कर एक गाड़ी में लोड किया। इस सर्दी में हम सबको रोड पे ला के फेंक दिया। आपने कोई 15 की कॉल की थी? जी 15 को बहुत सारी दफ़ा डायल किया, लेकिन 15 वालों ने कोई रब्ता नहीं, कोई आपने मुतलका थाना न्यू टाउन से रब्ता किया, कोई दरख्वास्त दी आपने? जी उसके बाद जब हमें नज़र आया कि कोई भी यहाँ पे 15 वाले नहीं आ रहे, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग न्यू टाउन थाने में गए हैं। वहाँ पर 3 बजे तक बैठे रहे हैं, लेकिन SHO नवीद रात के 3 बजे तक बैठे रहे हैं। SHO नवीद और इंस्पेक्टर लुकमान ने हम लोगों की एक भी सुनी और हमें कोई ना हमारी FIR दर्ज हुई और ना हमारी दरख्वास्त जमा की। ना ही मौके पर गए? क्या पुलिस मौके पर गई थी? नहीं, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। आपका तफ्तीशी नवीद और SHO लुकमान है। आप ये बताएं कि आपकी दरख्वास्त पे उसके बाद कोई आपकी सुनवाई हुई, मुलजमान को बुलाया गया या नहीं? नहीं, आज 6 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। उस वक्त उन्हें बुलवाया गया, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी पूरी रात हवालात में बंद कर दिया गया। उसके बाद जब ये अगले दिन वापस आए हैं तो ना अब हमें सामान का कोई पता है और हमारे घर में इस टाइम भी नामालूम अफराद मौजूद हैं। जी आपने इसके बाद क्या किया? कोई सीनियर अफसर CPO RPO को एप्लीकेशन दी, उससे रब्ता करने की कोशिश की या नहीं? जी CPO के ऑफिस में हमने दरख्वास्त जमा करवाई है, लेकिन उन्होंने SDPO को ट्रांसफ़र किया। वहाँ पर हम लोग गए, दूसरी पार्टी नहीं आई। DSP ऑफिस में दूसरी पार्टी नहीं आई? जी नहीं आई। तो फिर आप अब क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि वज़ीर आला साहब और RPO पंजाब और CPO पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी साथ वापस दिलाई जाए, हमारा सामान जो कि लापता हो गया है वो हमें वापस दिलाया जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि मुतासरा ख्वातीन जिसका नाम सुंदस बताया जाता है, इन्होंने बताया कि जब ये घर में मौजूद थी तो नामालूम अफराद के हमरा इनके देवर और जेठ जो है इनके घर में घुस आए, इनकी इजाज़त के बगैर तकद्दस पामाली चादर चार दीवारी के तकद्दस को भी पामाल किया और इनको ज़दक़ोब भी किया, इन पे तशद्दुद भी किया और सामान जो इनका वरासत थी उसको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया। जी प्यारे भाई, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वकार रशीद है। आपके साथ क्या हादसा पेश हुआ? सर मेरे साथ हादसा ये पेश हुआ कि मेरी फैमिली को बच्चों से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इस पे पुलिस का कोई रद्द-ए-अमल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? सर पुलिस की तरफ जब हम लोग मदद के लिए पहुंचे तो वहाँ पर जो मौजूद थे तफ्तीशी ASI नवीद साहब, सर उन्होंने हमारी एक ना सुनी, उल्टा बल्कि मुझे पकड़ कर रात को हवालात में बंद कर दिया। और जो वहाँ पर थाने में इंस्पेक्टर लुकमान साहब, उन्होंने तो इतना प्रेशर और इतनी धमकियों से बात की कि उन्होंने मेरी एक ना सुनी, बल्कि इवन कि हम लोग जब वहाँ पर अंदर गए, मैं था साथ, मेरे वाइफ के मामू थे, हम लोग वो कुर्सी पे बैठे तो वो कहते हैं कि आपको किसने कहा बैठने का, आप यहाँ पर किसकी इजाज़त से बैठे? अगर मैं आपके घर पे आता हूँ तो आप किसी को बोलेंगे तो बैठेंगे ना। हम लोग फिर खड़े हो गए, सॉरी करते रहे, माफिया मांगते रहे, लेकिन उस बंदे ने हमारी एक ना सुनी। मैंने उन्हें कहा सर वहाँ पर बंदे आ गए, हमारे घर में आके कब्जा किया गया, मैं बच्चों के साथ आया हूँ। वो कहते हैं जी कि अगर वो कहें कि हमारा घर है या हमारे जो मेहमान हैं यहाँ पर वो आए हैं, हमने उन्हें ठहराया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे। यानी उन्होंने मौके पर जाके कोई वहाँ पर मौके की गवाही नहीं ली, वहाँ पर जाके चेक नहीं किया कि बंदे बैठे हैं या मैं अपने बच्चों के साथ, ये मेरी छोटी बेटी है फिदा वकार नाम है इसका, नंगे पाँव हम लोग थाने पहुंचे। ये मेरी 1.5 माह की बच्ची है, इसको घर से निकाला मैंने, बल्कि उनको कहा, मैंने कहा सर मैं इन बच्चों को लेकर हमलावर हूँ, लेकिन सर उन्होंने एक ना सुनी।
फिर उन्होंने हवालात में बंद कर दिया और नवीद एएसआई को कहते हैं कि जब सुबह इनको कोर्ट ले जाएंगे आप तो उससे पहले 5-5 छितर लगा के इनको मेरी तरफ लेकर आना, फिर कोर्ट लेकर जाना। हमारी ये दादत हुई, कानून ने हमारी एक भी ना सुनी। मतलब आपका कहना ये है कि थाना न्यू टाउन के एसएचओ और एएसआई नवीद ने आपके साथ बदतमीजी भी की जबकि आप दरखास्त में मुद्दई थे। तो दरखास्त किसकी तरफ थी? आपकी तरफ से थी या आपकी बीवी की तरफ से थी? मेरी वाइफ की तरफ से थी, सुंदर जुल्फकार की तरफ से, जो घर में थी, जिनको मार पीट के घर की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर से बाहर निकाला गया, इनकी तरफ से थी। और ये रात 3 बजे तक थाने में बैठी रही है। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया और ये बेचारी रात 3 बजे तक बच्चों को लेकर वहां पर बेसरो सामान बैठी रही। और पुलिस वालों ने 15 की कॉल पे भी कोई कार्रवाई ना हुई। 15 पे भी 4 दफा हम लोगों ने कॉल की, कोई कार्रवाई ना हुई। तो अब आप क्या मुतालबा करते हैं कि आपके साथ क्या होना चाहिए? सर हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें छत हमारी वापस की जाए, हमारा जो सामान लेकर गए हैं लूटा गया है, सर बाइज्जत हमें वापस दिया जाए। पूरे अपना मोहल्ले में हमें जिस तरह बेइज्जत करके वहाँ से हमारे पास जुल्म सितम ढाया गया, तो इसका मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह तो उनसे पूछेगा। लेकिन सर कानून से कम इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस वहाँ पर जाकर हमारे सामान समेत बहाल करवाया जाए। हमारे इल्म के मुताबिक ये घर आपका वरासती है और वो आपके सगे भाई हैं। जी सर, ये वरासती घर है। इसका केस जो है वो कोर्ट में ट्रायल है। जी सर, ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। अफजाल अहमद खुंजरा साहब की कोर्ट में हमारा दावा चल रहा है। उसके दौरान इन्होंने ये इलीगल डिस्पोजेशन की है। कोर्ट के कागजों में कब्जा आपके पास मौजूद है? जी सर, CA 176 मेरी रहाइश है, मैं वहीं का रहाइश पजीर हूँ। मेरे ID कार्ड पर एड्रेस वहीं का है। पूरे मोहल्ले से, इलाके से, खानदान से आप गवाही अगर कोई इंक्वायरी बिठाएं तो करवा सकते हैं। और उसी एड्रेस के ऊपर जो है कोर्ट में मेरा ट्रायल चल रहा है कि मैं वहीं पर रहाइश पजीर था जहाँ से हमें मार पीट के निकाला गया। और मेरे कमरों तक जाके, यानी बेडरूम में जाके उन्होंने बेड वगैरह खोल के, सोफे, फ्रिज और घर का कोई सामान नहीं छोड़ा। उन्होंने तोड़ फोड़ के छजोर गाड़ी में लोड करके, अब कोई पता नहीं इस वक्त कहाँ पर है, ना मालूम मुकाम में वो ले गए मैं सामान और अंदर अपने बंदे बैठे। अब कब्जा किसका है? सर अभी तो फिलहाल वहां पर वो बैठे हैं, हम लोग तो आसमान तले आ गए। अब क्या आला काम से आप क्या अपील करते हैं?